गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आंचल अग्रवाल, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल हिसार। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में हमारी पसंद का कौन सा अध्याय पढ़ा था? हमने हमारी पसंद का चौथा अध्याय पढ़ा था। आज बच्चों हम अपने पसंद पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। आप अपने होमवर्क कर रहे हो ना बच्चों? और आपकी टेस्ट की तैयारी कैसी है? अच्छे से टेस्ट करना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, हमारे 5वां अध्याय देखो क्या है। ये एक पोएम है बच्चों। पोएम का क्या नाम है? नन्हे बालक। यह किसने लिखी है बच्चों? यह कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखी है बच्चों। ये एक कवि थे, उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम कविता पढ़ते हैं बच्चों। इस कविता में कवि ने क्या बताया है? इस कविता में बताया बच्चों कि हम सब बच्चे एक समान हैं, यानी हम में कोई भी अंतर नहीं है। हम सब एक ही धरती माँ के बच्चे हैं। अब हम पढ़ते हैं। देखो बच्चों, हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकन। रजकन क्या होते हैं बच्चों? धूल के जो छोटे छोटे कण होते हैं। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि हम सूरज चांद सितारों की तरह छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, जैसे नन्हे नन्हे जैसे छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं। लेकिन हम नन्हे रजकन ही विशाल पर्वत बन जाते हैं। लेकिन जैसे छोटे छोटे मिट्टी के कण मिलकर एक बड़ा पर्वत बन जाते हैं ना, हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली। हम सूरत मूरत मंदिर की हर सूरत है भोली भाली। हम बच्चों की दुनिया अनोखी है, निराली है, अद्भुत है। हम सूरत मूरत मंदिर की हर सूरत है भोली भाली। जैसे भगवान के मंदिर में मूरत होती है, वैसे ही हम सबकी जो शक्ल है वो भोली भाली है। यहाँ नहीं कोई भेद रंग का, सब हम एक रंग है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि भेद माने अंतर नहीं है। यहाँ न कोई भेद, यहाँ कोई भी काला गोरा किसी के रंग में भेद नहीं है। हम सबका रंग एक ही है। जैसे पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक साथ रहती है, ऐसे हमारा रंग रूप में कोई अंतर नहीं है। हम सब एक साथ रहते हैं। पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे, एक धरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हैं। यानी कि इसमें कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है, जैसे कवि ने कहा है ना, सूरज चांद सितारे एक ही आसमान में रह रहे हैं, वैसे हम भी धरा यानी पृथ्वी धरती माँ के गोदी में हम सब बच्चे सूरज चांद सितारों की तरह ही पृथ्वी माता यानी धरती माता के राज दुलारे हैं, उनके बच्चे हैं। हम हमारी आसमान छत, हम एक हमारी सांस पवन है, धूप चांदने के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। कवि कहता है हमारी छत आसमान है और हमारी सांस हवा, पवन यानी हवा है, और धूप और चांदनी हमारे कपड़े हैं जिन्होंने हमारे शरीर को ढका हुआ है। हम हैं विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद तारे। जैसे विश्व में बहुत सारे तारे होते, जैसे आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, ऐसे ही इस विश्व में, इस संसार में सूरज चांद सितारों की तरह हम सब विद्यमान हैं। ये कविता किसने लिखी थी बच्चों? ये कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखी है। वह सबको बताते हैं कि हम सब समान हैं, हम सब इस धरती माँ के राज दुलारी हैं। इन कवि का परिचय मैं आपको समझा देती हूँ बच्चों। जो आपको क्या करना है, आपको लर्न और राइट करना है। देखिए, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता गांव जिला आगरा में हुआ था। हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं बच्चों, 1 दिसंबर 1916 को जिला आगरा में हुआ था। इनकी शिक्षा आगरा में ही हुई। बाल साहित्य में इनको विशेष महारत थी। बाल साहित्य यानी बच्चों की कविताएं ये लिखते थे बच्चों, उनमें इनको विशेष महारत थी, यानी कि उपलब्धि प्राप्त थी। कोचवध, सत्य की जीत, दीपक, गीत गंगा इनकी प्रमुख कृतियां, यानी इन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी हैं, मुख्य रचनाएं लिखी हैं। एक तो कोचवंत, सत्य की जीत, दीपक, गीत गंगा। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने अपनी आत्मकथा सीधी राह चलता रहा अपनी मृत्यु के 2 घंटे पहले की पूरी की थी। बच्चों, इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी अपनी, जिसका नाम था सीधी राह चलता रहा। वो उन्होंने अपनी मृत्यु होने से 2 घंटे पहले पूरी की थी। इस आत्मकथा के पूरे होने के 2 घंटे पश्चात 19 अगस्त 1998 यानी 1998 को इनकी मृत्यु हो गई।
बच्चों ये हमें कवि परिचय लर्न करना है, राइट करना है। अब हमारे 2 कवि परिचय हो गए हैं बच्चों, एक हमने सोहनलाल त्रिवेदी का लर्न किया है, एक द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। अब देखिए शब्दार्थ, नन्हे नन्हे, छोटे छोटे, विशाल बड़ा, भेद अंतर, पृथ्वी धरती, रजकण धूल के कण, निराली अनोखी, तन शरीर, पर्वत पहाड़। बच्चों अब हमारे मौखिक क्वेश्चन है, देखो कैसे हैं। हर सूरत कैसी है, भोली भाली। पृथ्वी माँ के राज दुलारे कौन है, नन्हे बच्चे। बच्चों की दुनिया कैसी है, निराली, जिसको हम अनोखी भी कह सकते हैं। पर्वत का समानार्थी शब्द क्या होता है बच्चों, नग। नग पर्वत का समानार्थी यानी प्रयवची शब्द है। कविता में बालकों के लिए शब्द आया है, हम क्या आया है बच्चों बालकों के लिए, हम नन्हे रजकन बन जाते हैं। नन्हे रजकन क्या बन जाते हैं बच्चों, विशाल पर्वत। सब बालक पृथ्वी माँ के क्या है, सब बालक पृथ्वी माँ के राज दुलारे हैं। देखो बच्चों ये एक पद्यांश दिया हुआ है, यानी पोएम की लाइनें दी हुई है। ठीक है बच्चों, इन लाइनों से हमें क्या करना है, हमारे पद्यांश के पूछे हुए क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। देखो बच्चों क्या है हमारे क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, किसके कपड़ों से आपका शरीर ढका हुआ है, धूप चांदनी के कपड़ों से शरीर ढका हुआ है। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, यह पंक्ति नन्हे बालक कविता से ली गई है। धूप शब्द का विलोम शब्द लिखो, धूप शब्द का विलोम शब्द है छाया। अब बच्चों कविताओं की पंक्तियां पूरी करनी है। देखिए ये आप अपने आप भी कर लोगे, वैसे मैंने आपको समझा दिया। देखो जी आपकी कविता की लाइनें हैं, हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली, हम सूरत मूरत मंदिर की, हम सूरत हैं भोली भाली, पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। अब आपके प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, देखिए दोबारा से थोड़े बड़े प्रश्न है। चारों दिशाओं के क्या नाम होते हैं बच्चों, आपको पता है ना, आप इंग्लिश में भी बोलते हो, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, वैसे ही पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। किसकी गोदी में से बच्चे बड़े हुए हैं, पृथ्वी माता या मातृभूमि की गोदी में से बच्चे बड़े हुए हैं। कविता में बच्चों को किसके समान बताया है बच्चों, कविता में बच्चों को सूरज चांद सितारे और विशाल पर्वत के समान बताया है ना बच्चों। अब हमें ये सारे क्वेश्चन लर्न करने, राइट करने। मैं आपको होमवर्क देती हूँ, होमवर्क में आप सारे क्वेश्चन लर्न और राइट करोगे। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख भी लोगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।